आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th के BA Civic की जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ पटना, उसकी आज मैं चर्चा करूंगा। जो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की चैप्टर में से एक है जो क्लास 12th वाले बच्चे को पढ़ना है। आप जानते हैं कि हर एक वर्ड, हर एक थिंग्स की अपनी एक हिस्ट्री अर्थात अपनी एक स्टोरी होती है। उसी प्रकार से आज मैं बातें करूंगा द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा की। इससे पहले वाले चैप्टर में भी मैंने चर्चा करा है कि इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, उसे भी आप अवश्य देखें कि कहाँ कहाँ इंग्लिश को मदर टंग के रूप में मानी जाती है, कहाँ उसे फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है, कहाँ उसे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है और कहाँ उसे एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है, उसे भी आप देखें। और कहाँ कहाँ इंग्लिश के भी करेंट एज में कहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके बारे में भी आप उसमें वीडियो में देखेंगे। अब मैं चलता हूँ द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा की ओर। आखिर इंग्लिश ड्रामा की कहानी क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया है इंट्रोडक्शन में, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग थिंग डन। ये जो ड्रामा शब्द है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है किया गया कार्य। एंड द थिंग्स इट डज एज विथ एक्टिंग क्रिएट अ वर्ल्ड अपार्ट, अ वर्ल्ड मॉडल्ड ऑन आवर्स। कार्य जो होता है जैसे नाटक का अभिनय, एक अलग विश्व की रचना, एक विश्व जो हमारे लिए आदर्श बने। The two words drama and play are synonymous, but in our country, the word drama is more popular than the word play. खास करके ड्रामा और प्ले दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हमारे देश भारत में, but in our country, हमारे भारत में ड्रामा शब्द से ज़्यादा कोई भी शब्द पॉपुलर नहीं है, अर्थात ड्रामा से ज़्यादा प्ले शब्द भी लोकप्रिय नहीं है। अर्थात हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले वर्ड ड्रामा ही हैं प्ले की अपेक्षा। ड्रामा इज़ नॉट सोलली अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ड्रामा पूर्ण रूपेण देखा जाए तो एक साहित्य का एक रूप नहीं है। इट इज़ एट वंस लिटरेरी आर्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। यह एक ही साथ साहित्यिक कला और साथ ही वर्णनात्मक कला भी है, जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें दोनों का मिश्रण है। वो इसका लिटरेरी आर्ट और रिप्रेजेंटेशनल आर्ट की। एज लिटरेरी आर्ट प्ले इज मेड ऑफ वर्ड्स। साहित्यिक कला के रूप में प्ले की रचना शब्दों, संवाद एवं वार्तालाप से हुई है। कहा भी जाता है कि लिटरेरी आर्ट जो है वो किस चीज़ों से बना हुआ है, तो मेड ऑफ वर्ड से बना पड़ा है। अब मैं देखता हूँ कि ये ड्रामेटिक आर्ट में ड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जो कि ड्रामा को तैयार करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उसकी चर्चा भी मैं करूँगा। जिसमें आज अभी देखेंगे आप कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर्स, सीनिक इफेक्ट्स, म्यूज़िक, सॉलिलोक्यू। कहा जाता है कि प्लॉट मतलब जो हर एक स्टोरी को बनाने के लिए मेरे पास एक कथा वस्तु होना चाहिए, कैरेक्टर एक पात्र भी होना चाहिए, डायलॉग वार्तालाप करने की जो मेन डायलॉग होता है वो भी होना चाहिए, जेस्चर्स हाव भाव भी होना चाहिए, सीनिक इफेक्ट्स भी होना चाहिए जिसको हम कहते हैं दृश्य संबंधी प्रभाव, वो भी होना चाहिए, म्यूज़िक संगीत भी होना चाहिए, और सॉलिलोक्यू बोले तो स्वागत भाषण भी होना चाहिए। नहीं, ये सारे के होने के बगैर आप चाह करके भी ड्रामा तैयार नहीं कर सकते। दूसरे की बात करें कि द फंक्शन ऑफ वर्ड्स और ऑफ लिटरेरी एलिमेंट्स इन ड्रामा विल वेरी। ये जो वर्ड्स का जो फंक्शन है और जो लिटरेरी एलिमेंट्स जो ड्रामा में है वो सब जगह अलग अलग रूपों में कार्य किया जाएगा। इन सम प्लेस द एक्टर्स आर ऑफ फर्स्ट इम्पोर्टेंस एंड द वर्ड्स प्ले अ नेग्लिजिबल पार्ट। कुछ ड्रामा में, कुछ प्लेज में पहले एक्टर्स को पहला प्राथमिकता दी जाती है और किसी में
द वर्ड्स प्ले अ नेग्लिजिबल पार्ट, और वर्ड्स के रूप में इनका कुछ नॉर्मल पार्ट जो कि तुच्छ रूपों में इसको मानी जाती है। इन अदर प्लेस, को दूसरे नाटकों में द वर्ड्स आर ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस एज इन सम ऑफ जीवी शॉज प्लेस, खास करके जो जीवी शॉ का जो प्लेस जो नाटक है उसमें उन्होंने ज़्यादातर वर्ड्स को ही प्राइमरी इम्पोर्टेंस दिया है। द वर्ड्स यूज इन अ ड्रामा मे बी ईदर वर्ड्स और प्रोज, बट विच एवर फॉर्म इज एम्प्लॉयड द जनरल पर्पस ऑफ द ड्रामा मस्ट बी सॉल्व्ड। रूप में देखा जाए अगर तो नाटक का संवाद या तो कविता में हो सकता है या गद्य या पद में हो सकता है, लेकिन जो भी तरीका अपनाया गया, मुख्य विषय यह है कि नाटक का मुख्य उद्देश्य अनिवार्य रूपों से पूरा हो। इट हैज़ अ प्लॉट, कैरेक्टर एंड डायलॉग। इसके पास क्या होता है तो एक कथा वस्तु, कैरेक्टर पात्र एवं डायलॉग संवाद भी होना चाहिए। इन अ प्ले कैरेक्टर्स अपीयर एंड इवेंट्स हैपन विदाउट एनी इंटरमीडिएट कमेंट और एक्सप्लेनेशन। खास करके देखा जाए तो नाटक में कथा वस्तु तो होना ही होना चाहिए, लेकिन एक नाटक में पात्र प्रस्तुत होते हैं एवं बिना टीका टिप्पणी एवं व्याख्या की मध्यस्थता की घटनाएं भी घटती हैं। ड्रामा देन ऑफर्स अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स इमेजिनेटिव रियलिटी। खास करके नाटक अपनी काल्पनिक वास्तविकता का प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण हमें प्रदान भी करता है। इन दिस सेंस इट इज़ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। अगर देखा जाए इस अर्थ में नाटक की क्या है तो एक नाटक प्रदर्शन संबंधी एक कला है। इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट आर्ट। यह एक मिली जुली कला भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। इट कांट बी कंप्रीहेंडेड एंड एंजॉयड विदाउट द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एक्सेसरीज। बिना बाहरी सहयोग के नाटक को न तो समझा जा सकता है और न तो उसका आनंद लिया जा सकता है। दूसरे की बात करा जाए, इट इज़ डिज़ाइंड फॉर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज एंड नॉट फॉर पर्सनल यूजल। खास करके नाटक की योजना रंगमंच पर प्रदर्शित करने के लिए होती है और यह व्यक्तिगत पठन पाठन हेतु नहीं होती। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर रिप्रेजेंटेशंस बाय एक्टर्स हु इम्पर्सनेट इट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स। नाटक नायकों द्वारा जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं प्रस्तुतिकरण की एक प्रक्रिया है और जिसमें नायक विभिन्न पात्रों के रूप में अपने वेश बदलते रहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ड्रामा का इफेक्ट ही कुछ दिखता हुआ प्रतीत नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में चलता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ड्रामा थ्राइव्स ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट। नाटक क्या है तो आत्म अलगाव की कला पर फलता है, फूलता है या विकसित होता है। सेल्फ डिटैचमेंट मतलब वो आत्म अलगाव। अ गुड ड्रामेटिस्ट लाइक शेक्सपियर ट्रीट्स हिज कैरेक्टर विथ गॉड लाइक इम्पार्शियलिटी। खास करके शेक्सपियर के समान एक अच्छा नाटककार अपने पात्र के साथ ईश्वर समान न्याय दर्शाता है, उसमें कहीं कुछ छुपा के नहीं रखता। इन अ ड्रामा द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लॉट और ऑफ व्हाट वी जनरली कॉल द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर आर नोन एज एक्सपोजिशन, complication, crisis, denouement and catastrophe in a tragedy और conclusion in a comedy। खास करके नाटक में विभिन्न प्रकार की कथा वस्तु या नाटकीय रचना, इसमें ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स जिससे किस किस नामों से जानते हैं, जिसको एक्सपोजिशन जो इसका इनिशियल इंसिडेंट होता है, कॉम्प्लिकेशन जो उसका उलझन या क्राइसिस जो कि एक टर्निंग पॉइंट भी होता है नहीं, और डेनोमेंट
जिसके रूप में देखा जाए तो ये डिनोमेंट जिसको फॉलिंग एक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा कि कैटास्ट्रॉफी जो खास करके दुखांत नाटक में देखा जाता है, और कंक्लूज़न जो खास करके सुखांत रूपों में देखने वाले पोर्शंस होता है। इसलिए कथा वस्तु, नाटकीय रचना, ये सब अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किए जाने वाले रूपों में होते हैं। जैसे सो फार एज द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज कंसर्न्ड, जहाँ तक चरित्र चित्रण की कला का संबंध है, तो द ड्रामेटिस्ट हैज़ नो अल्टरनेटिव बट टू मेक हिज कैरेक्टर्स रिवील देमसेल्व्स थ्रू स्पीच एंड एक्शन। नाटककार के सामने अपने पात्रों की उनके कथन एवं अभिनय के माध्यम से ही अभिव्यक्ति के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। वो जो भी कुछ करेगा तो वो अपने स्पीच और एक्शन के माध्यम से ही करेगा। नहीं, तब ये पूरा क्लियर हो गया कि एक ड्रामा में एक उसका अपना अलग अलग प्लॉट्स के रूपों में, जो कि एक जिन्हें हम खास करके ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, जिनमें पहला आपका आता है एक्सपोजिशन, जो कि शुरुआती एक्शन, शुरुआती में जो इंसिडेंट होता है वो कॉम्प्लिकेशन है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है, जो उलझन बनाता है, जो कि राइजिंग एक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्राइसिस है, जो कि संकट का समय भी आता है। डेनोमेंट है और फॉलिंग एक्शन है, जहाँ पे षड्यंत्र का उद्घाटन भी हो सकता है, जहाँ पे एक्शन फॉलिंग भी हो रहा होता है। और कैटास्ट्रॉफी जो खास करके आपको ट्रेजडी में दिखाई देता है, गहरा संकट के रूप में। और खास करके देखा जाए कंक्लूजन, जो खासकर इसके निष्कर्ष किस रूप में देखने का मौका मिलता है, तो एक कॉमेडी के रूप में मुझे देखने का मौका मिलता है। तो ये रहा आपका ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट होगा? एक्सपोजिशन होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, क्राइसिस होगा, डेनोमेंट होगा, कैटास्ट्रॉफी होगा और कंक्लूजन होगा। खास करके चर्चा करूँ अब कि पैरेललिज्म is an outstanding feature of dramatic design and appears in the form of the reduplication of motives। खास करके अगर मैं समानता नाटकीय प्रयोजन की अभूतपूर्व विशेषता, आउटस्टैंडिंग फीचर विशेषता है, एवं appears in the form of the reduplication of motives, interests and themes, एवं नाटक के कारण रुचि प्रसंग के दोहराने के रूप में प्रतीत होता है। और द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। खास करके जो कंट्रास्ट की जो सिद्धांत है, विरोधाभास की जो सिद्धांत है, वो भी समान रूप से ही महत्वपूर्ण है। द कंट्रास्ट इज इनहेरेंट इन द वेरी नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट विच इज़ द बैकबोन ऑफ ड्रामा। जो कह सकते हैं कि उसका जो विरोधाभास की जो प्रकृति है, यहाँ द कंट्रास्ट इज इनहेरेंट इन द वेरी नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट विच इज़ द बैकबोन ऑफ ड्रामा। जो कह सकते हैं कि विरोधाभास संघर्ष की प्रवृत्ति में ही निहित रहता है। नहीं, विरोधाभास संघर्ष की प्रकृति में ही निहित रहता है और यही नाटक का एक बैकबोन माना जाता है। नहीं, बगैर संघर्ष का तो विरोधाभास हो ही नहीं सकता। नहीं, इसलिए इसे बैकबोन के रूप में भी माना जाता है। इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है अपलोड करने में भी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि 12th क्लास का बच्चा इसे आसानी से समझ सके। थैंक्स अ लॉट।